नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित हो गया है। जी आपको बता दें, जहां पर अब ये राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। बिल में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को उम्र कैद और 25 लाख रुपए की जुर्माने का प्रावधान है। दोषी संस्थाओं की इमारतों पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। ये जो बिल है राजस्थान की तीसरी बार पास हुआ है राजस्थान में। इससे पहले 2006 और 2008 में ऐसे बिल पास हुए थे जो राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने के कारण लागू नहीं हो सके थे। अब कानून बनने की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। विधायक गोपाल शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण विधेयक अगर हम किसे कहें, राजस्थान सरकार का धर्मांतरण बिल, क्या कहेंगे उसे लेकर? राजस्थान का विधि विरुद्ध धर्मांतरण निषेधक विधेयक पूरे देश भर को नई पहल दिखाने वाला है और उसमें जिस तरह के कानूनों का, सजाओं का प्रावधान किया गया है, उससे निश्चित रूप से धर्मांतरण पर रोक लगेगी। उसकी भावना यह भी है कि जो पहले आतंक के कारण, जोर ज़बरदस्ती के कारण दूसरे मज़हबों में चले गए, उनकी घर वापसी का रास्ता, मूल धर्म में वापसी का रास्ता खुलेगा। इसलिए इस बिल का बहुत ही महत्व है और पूरे देश में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य जिन्होंने बहुत अच्छे बिल बनाए थे, उनसे ज़्यादा अच्छा बिल राजस्थान का बिल बना है। सब और लगातार इन 7-8 दिनों के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष का हंगामा रहा, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है। विपक्ष किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है। उसको पता नहीं है किस समय क्या आचरण करना चाहिए। तो जब आदमी होश में नहीं हो तो उसका इलाज तो अस्पताल में हो सकता है ना। चेकअप होना चाहिए इनका। मनोज न्यांगली जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राजस्थान सरकार का एक हम महत्वपूर्ण बिल अगर माने, धर्मांतरण बिल, और आपसे ज़्यादा बेहतर कौन इसको समझ सकता है? आपके एरिया में, शेखावटी में, उदयपुर के उस तरफ साइड में जो आदिवासी बेल्ट है, वहाँ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता आया है। तो क्या लगता है अब इस पर रोक लगेगी और इस बिल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कानून लाना सरकार का अधिकार है। सरकार किसी भी बात को ये मानती है कि कानून की आम जन को इसकी आवश्यकता महसूस करती है तो कानून लेके आती है। अब मैं मेरे शेखावटी एरिया की बात करूं तो वहाँ मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई धर्मांतरण होता हो, कोई लोभ में, लालच में, किसी भी प्रकार का ऐसा हमारे वहाँ आचरण नहीं है। लेकिन सरकार बिल लेके आई है, लेकिन कानून का पालन करना हर व्यक्ति का दायित्व बनता है। जो कानून है उस कानून के अनुसार हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे, किसी दूसरे के धर्म में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा ना करे। यही मेरा सबको कहना है। यही संविधान कहता है भारत का कि हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। भारतीय संविधान अनुसार दूसरे के किसी भी धर्म में खलन पैदा करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए धर्म प्रतिषेध अधिनियम जो सरकार लेके आई है, ये सरकार ने सोचा होगा किस लिए, क्यों लेके आई है। मैं तो मानता हूँ अभी तक यहाँ कोई राजस्थान में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, मेरे एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे साहब, अभी एक डबल बेंच ने एसआई भर्ती रद्द वाले फैसले पर रोक लगा दी है। क्या लगता है आपको? उस दिन भी अपनी बात हुई थी, जो 785 बच्चों का जो भविष्य है, कहीं ना कहीं अब वो सुरक्षित मान सकते हैं उसे? देखिए, मैंने तो आपके माध्यम से भी उस दिन, मैं पहला आदमी हूँ राजस्थान की इस विधानसभा में कि मैंने ये महसूस किया कि किसी निर्दोष लोगों के साथ अन्याय होता दिख रहा है। तो सिर्फ एसआई भर्ती में हो रहा था कि 785 लोगों की भर्ती को रद्द करना, जो कि किसी भी प्रकार के दोष उन पर नहीं थे। तो मैं तो न्यायालय के डीबी का जो आदेश आया उसका सम्मान करता हूँ। और मैंने आपके माध्यम से भी उस समय कहा था कि न्यायालय को किसी भी मीडिया ट्रायल के आधार पर नहीं, पत्रावली के आधार पर चलना चाहिए। और न्यायालय ने पत्रावली के आधार पर जो फैसला किया उसकी रोक लगाई है। मैं भी मानता हूं कि भविष्य में वो फैसला भी न्यायालय पत्रावली के आधार पर करे और उन सब लोगों को नौकरी पर रखे जो लोगों ने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है। बिल्कुल बोल हाँ। और आगे भी जदे कदे जरूरत पड़ी मजबूती में बात रखा। देखो, वर्तमान रे मीना आदिवासी क्षेत्र में जिके स्तर में माथे धर्मांतरण हो रही है, उरे खिलाफ ए जो बिल आयो है, मैं ये समर्थन में हाँ। ये मीना कई सारे जो धारा है वो बहुत कड़े है, ये मिसयूज नहीं हुए। ये भी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार रही है। ये वास्तव में प्रदेश सरकार में निवेदन भी करें।
और आपके एरिया की जो समस्या आपने विधानसभा में भी उठाई, भले ही पानी को लेके हो, अतिवृष्टि को लेके जो वहाँ पे नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ी बात एसआई भर्ती डबल बेंच ने जो इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब जो 785 जो एसआई भर्ती जिसमें वो अपीयर हुए थे, उनका भविष्य हम सुरक्षित मान सकते हैं। देखो एसआई भर्ती रे मीना जो निर्दोष है, जो मेहनत रे बलबूते माथे पहुंचा है, निश्चित रूप रे मीना उहाँ बेड़ो सही होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। जी विपक्ष, हालांकि आप भी विपक्ष में आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो हंगामा जो किया है, क्या लगता है कितना उचित? ये सर्वदलीय हाँ, और जो सही बात है उरे बेड़ा रहे हाँ, और जो उन्दी बात करे उरे सामा रहे हाँ। ये तो रीत है, जाहिर सी बात है, मैं मारो फर्ज निभा रहे हाँ। देखिए, पूरे राजस्थान के सभी लोगों ने, सभी वर्ग जाति के लोगों ने इस बिल का स्वागत किया है, अभिनंदन किया, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद भी किया है। धर्मांतरण विरोधी बिल जो है, ये राजस्थान के लोगों की आवश्यकता थी, और विशेष रूप से उस क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है, दलित क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ कुछ मुस्लिम कट्टरवादी संगठन और ईसाई मिशनरीज के जो लोग हैं, वो लोग वहाँ उनको प्रलोभन देकर के जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। निश्चित ही इस कानून के आने के बाद रोक लगेगी, और जो संस्था, परिवार या व्यक्ति जो है इसमें शामिल होगा, उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है, और उनकी संपत्ति को सीज करने का अधिकार भी दिया गया है। उनको जो भारतीय न्याय संहिता उसके अंदर भी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इन 7-8 दिनों में विपक्ष ने जिस प्रकार की राजनीति दिखाई है, बेवजह का हंगामा किया, उसे लेकर देखिए, आज जब सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद थे, और विपक्षी दल के नेता और उनके नेताओं को संबोधन में कहा है कि भी आप लोग सार्थक बहस में हिस्सा लीजिए, और सिर्फ हंगामा करने से राजस्थान की जन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते विपक्ष के नेताओं का ये नैतिक दायित्व बनता था कि वो इस बहस में हिस्सा लें। और अभी जब अतिवृष्टि के हालात बने हैं प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री ने हम सब लोगों को, बीजेपी के सभी एमएलए को, सांसद को, सबको भेजा है। पूरे राजस्थान में एक भी कांग्रेस का विधायक या जनप्रतिनिधि किसान के आंसू पहुंचने के लिए नहीं गया है, किसान के खेत में नहीं गया है। और यही मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप जिस जनहित की बात करना चाहते हैं, ये असली जनहित की बात है कि आप अतिवृष्टि में जो किसान परेशान हैं, खेतों में पानी भरा हुआ, फसलें खराब हो गई है, आप वहाँ जाते, आप वहाँ तहसीलदार से मिलते, उपखंड अधिकारी से मिलते, पटवारी से मिलते, ग्राम सेवक से मिलते, उनकी जो फसलें खराब उसके मुआवजे की बात करते, उनकी गिरदावरी की बात करते, उनके सही सर्वे की बात करते, लेकिन ये नहीं गए। हाँ, जनहित का कोई भी मुद्दा इन्होंने इस सदन के इस चौथे सत्र में नहीं रखा, सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और सस्ती लोकप्रियता के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल एंड पार्टी जो है, उनके जो इनको निर्देश दिया था कि इस सदन में हंगामा करना ही है, तो ये हंगामा करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दों का इनसे कोई सरोकार नहीं रहा। प्रदेश की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी, और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में इनकी करारी हार के साथ में होगा। देखिए, राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बिल, जिसकी प्रतीक्षा पूरा राजस्थान कर रहा था, और पूज्य संत महात्मा धर्माचार्य भी कर रहे थे, और ये राजस्थान में लाना अति आवश्यक था। यही सही समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा ऐतिहासिक बिल प्रस्तुत करके पास करवाया, इसलिए हम सब लोग, संत महात्मा और पूरी राजस्थान की जनता, उनको धन्यवाद देती है। इतना महत्वपूर्ण बिल था, और क्योंकि राजस्थान पश्चिमी सीमा से लगता हुआ प्रदेश है, पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ है। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के सांचौर तक, और बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर भरतपुर तक, बीच में कोई ऐसा गांव, शहर अथवा कस्बा नहीं छोड़ा था जहां पर इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधियां नहीं कर रहे थे। योजनाबद्ध ढंग से, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर पिछले कार्यकाल के अंदर योजनाबद्ध ढंग से धर्मांतरण किया जा रहा था। उस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक था, और जनता यही चाहती थी। इसलिए राजस्थान के अंदर ये जो अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बिल आया है, इसके लिए राजस्थान की जनता पुनः धन्यवाद देगी। जिस पल की प्रतीक्षा थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय पर करके दिखाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि हर प्रकार से ये अलग अलग हथकंडे अपनाकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अलग प्रकार से ये काम कर रहे थे, गंगानगर, हनुमानगढ़ में अलग प्रकार से कर रहे थे, बाड़मेर, जैसलमेर में कर रहे थे, भरतपुर में कर रहे, जोधपुर शहर में, कोटा शहर में और जयपुर शहर तक, मतलब इस प्रकार से ये धर्मांतरण कर रहे थे। उन पर अंकुश लगाना और उसमें कठोर कानून और धाराएं लाई है, इसलिए बिल्कुल ही सख्ताई के साथ में ये पालना करेंगे और इनको सब कुछ याद आ जाएगा। मैं आपको एक अभी की घटना बताना चाहता हूँ। जैसलमेर के अंदर मेवात का लड़का जा कर के वहाँ लव जिहाद चलाता है, और अभी की घटना कोई 10-15 दिन पहले की बात है, और भील समाज की बच्ची को अपने जाल में फंसाता है, और वहाँ के स्थानीय उनके समाज के लड़कों ने उनको साथ दिया, संरक्षण दिया, और उनके पास एक बच्ची के नहीं 25-30 बच्चियों के और नंबर है।
यानी भरतपुर से चल करके जा करके मेवात में जा करके बॉर्डर एरिया में इस प्रकार की गतिविधियां करना, अवांछनीय गतिविधियां करना और वहाँ का सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास करना, ये राजस्थान के लिए खतरनाक था और देश के लिए भी खतरनाक था। इसलिए ये बिल बहुत समय पर आया, सही समय पर आया। मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और समय पर लाए हैं। विपक्ष को एक ही बात देखी थी, विपक्ष अपने आकाओं को और अपने वोटरों को खुश करने के लिए, उनको पता था कि ये ऐतिहासिक बिल आएगा। आप देखिए, ये जो सत्र भले छोटा सत्र था पर इसमें बहुत बड़े ऐतिहासिक बिल आने की संभावना उनको सबको पता थी। इसलिए शुरू से ही उन्होंने मानसिकता बना दी थी कि हमारे आका कहेंगे वही करेंगे और हमारे फॉलोअर जो हमें वोट देते रहे, इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधियां जो करते हैं प्रदेश में, उनको खुश करने के लिए हम हद तक उतर जाएंगे। तो एक ही काम किया उन्होंने। हमारे 2 साल के कार्यकाल में जितने सत्र हुए, इस प्रकार से कांग्रेस ने कभी नहीं किया, क्योंकि इस बार धर्मांतरण बिल आना था। तो पूरे विधानसभा सत्र में हाव होला करते रहे, छोटे छोटे मुद्दों को लाते रहे, कभी कैमरा को लाए, कभी टी शर्ट को लाए, कभी टोपी को ला करके जनता को बरगलाने का कोशिश किया। अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया उन्होंने। जबकि ऐसे मुद्दे और ऐसे महत्वपूर्ण बिल आ रहे थे, तब अपने विचार, अपने सुझाव रख करके राष्ट्र हितार्थ, धर्म हितार्थ और राजस्थान के हितार्थ, उनको सुझाव दे करके बिल पास कराने में समर्थन देना चाहिए। बिल तो पास होना ही था, क्योंकि राजस्थान की जनता यही चाहती थी, इसलिए बिल पास हुए। आज भी बहुत महत्वपूर्ण बिल थे, पानी को लेकर के थे, राजस्व को लेकर के, आज भी उन्होंने वही रूप धारण किया। कोई मुद्दा नहीं, एक कैमरे का मुद्दा बना करके बोल रहे थे। पर मैं पूछना चाहता हूं, कैमरा क्या आप एक पर लगा हुआ है? क्या कांग्रेस के विधायक पर ही लगा हुआ है? क्या एक टेबल पर लगा हुआ? जब माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कह दिया कि कैमरा हम सब पर है, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी, सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी, आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैमरा लगाया। इन्होंने क्या मुद्दा बनाया? मुद्दा बनाओ तो अच्छा तो बनाओ, जिससे जनता भी आपको समझे कि विपक्ष मुद्दे अच्छे रख रही है। ऐसे मुद्दे बना रहे हो जो बचपने वाली लग रहा है। कभी टी शर्ट पर चोर चोर लिखा के आते हैं। हमारे क्या होता है, हम यदि किसी को फॉलो करते हैं या किसी में श्रद्धा है, जैसे हमारे भगवान राम, तो राम का फोटो लगाते, हम जय हिंद लिखवाते हैं या जय श्री राम लिखाते हैं। तो इन्होंने लिखा है चोर, तो चोर कौन? पहनने वाला। तो इस प्रकार आज टोपी पर जग्गा या गज्जा पता नहीं क्या लिखा के कैमरा जो जज जाता है। बच्चों जैसे मुद्दे उठा करके लाते हो। पर ये दुर्भाग्य का विषय है कि जनता देख रही है कि आज सदन के अंदर लगातार पूरे सत्र में, पूरे सदन कार्यकाल में कांग्रेस ने अपनी वो भूमिका नहीं निभाई जो जनता भी चाहती थी। मैं आशा रखता हूं कि अगला सत्र हमारा बिल्कुल अच्छा रहेगा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को, इस छोटे से कार्यकाल के अंदर, इस सत्र के छोटे से कार्यकाल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बिल लाए और वो पारित हुए। राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी और राजस्थान की कायाकल्प होगी। भू संरक्षण वाला भी होगा, जल संरक्षण वाला, भू राजस्व का भी, और धर्मांतरण सबसे बड़ा विशेष मुद्दा था जिसमें हम सबको भी अमर किया है, ऐतिहासिक किया। पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। जी, लगातार भारत के चारों तरफ हम देखें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल, इन घटनाओं को किस प्रकार से देखते हैं और भारत को कितना इन घटनाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए, लोगों की यार विश्व के अंदर सनातन परंपरा की या धर्म रक्षा की बात कोई करता है, यदि आशा भरी नज़रों से आज विश्व देखता है तो ये ज़रूर कहता है कि जब भारत की सिद्धांत को और भारत को हम अनुकरणीय करेंगे तब जाकर के विश्व बचेगा। क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे सनातन परंपरा में, भारत की नींव में ये रखा है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, अयम निजः परो वेति। ये जो सिद्धांत है और मानव को मानव बनाने का संदेश केवल भारत से गया और पुनः भारत से जाएगा। पूरा विश्व आज आशा भरी नज़रों से देखता है कि अराजकता, उग्रवाद, इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले लोग, जिनकी मानसिकता की विकृति है, वो एक ही चाहते हैं कि जो हम चाहेंगे वो होंगे, नहीं हम चाहेंगे वो नहीं होगा तो उनको खत्म कर देंगे। ये उनके दुस्वप्न कभी साकार नहीं होंगे, क्योंकि सकारात्मक शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ और प्रभु की कृपा, ये कभी उनको सफल नहीं होने पाएगी। इसलिए राजस्थान के लिए हितकर और भारत के लिए हितकर यही है कि हम अपने सिद्धांतों पर चलें और भारतीय सिद्धांत और भारतीय परंपरा पर चलेंगे तो विश्व में शांति आएगी।